सर मैं ग्रेड फर्स्ट की प्रिपरेशन कर रहा था, ग्रेड सेकंड की प्रिपरेशन कर रहा था। जैसे ही रीट की सूचना आई है, तो सर घरवाले कह रहे हैं कि अब रीट कर लो, ग्रेड थर्ड कर लो। अभी ग्रेड थर्ड की इन्फॉर्मेशन नहीं है, रीट है। रीट एक पात्रता परीक्षा है। जिनका रीट नहीं हुआ है, उनको सीरियसली रीट देना चाहिए। लेकिन मान लीजिए, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि रीट 2022 मेरे ध्यान में 3 साल वाला दिमाग में था। शायद हो सकता है, इंफॉर्मेशन की अधिकता इतनी होती है कि कई बार दिमाग से निकल जाता है। तो जिनकी ऑलरेडी रीट क्वालिफाई है, ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड की प्रिपरेशन जो बच्चे कर रहे हैं, तो वो अनावश्यक रूप से टेंशन नहीं लें, वो रीट को भूल जाएं और वो अपनी ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड की प्रिपरेशन को जारी रखें। मान लीजिए आपको लगता है कि सर ग्रेड थर्ड की भर्ती आ गई, तो देखो ग्रेड थर्ड की भर्ती में क्या आप साथ जोड़ सकते हो, क्या जोड़ सकते हो भाई? साइकोलॉजी ग्रेड थर्ड में भी आनी है, रीट में भी आनी है, ग्रेड फर्स्ट में भी आनी है, ग्रेड सेकंड में भी आनी है। नंबर 2, राजस्थान जी के वहाँ तीनों ही जगह आना है। आपका सब्जेक्ट जो है, वो आपका तीनों ही जगह आना है। तो आपको बस इतना सा करना है कि रीट और ग्रेड थर्ड को साथ लेके चलते हो, तो आपको 6 से लेके 10 तक की किताबों को थोड़ा ढंग से, यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो अपनी बुक्स हैं, उनको थोड़ा-सा प्रेफ़रेंस देकर तैयार कर लो। तो चीज़ों को रिलेवेंट कर सकते हो। लेकिन आप ये नहीं है कि ग्रेड फर्स्ट की प्रिपरेशन कर रहे थे और अचानक से आपको लगा कि नहीं सर घरवाले कह रहे हैं ग्रेड थर्ड की ओर चले जाएँ। अभी ग्रेड थर्ड की भर्ती रीट के रिजल्ट आने के बाद तक आएगी। अभी तो अभ्यर्थना ही नहीं आई है। तो एक लंबा समय लगेगा, इसलिए आप जिस राह पे चल रहे थे उसी राह को, उस रास्ते को मजबूत बनाइए और उसमें चीजें सिर्फ इतना जोड़ लीजिए कि आप जीके ऑलरेडी आपको तैयार करना ही है, साइकोलॉजी आपको स्ट्रांगली तैयार करनी है। आपका सब्जेक्ट जो है उसको छठी से लेके और 10 तक को भी तैयार कर लो। उससे आपका स्कूल व्याख्याता और सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन भी स्ट्रांग होगी, कमजोर नहीं होगी। तो चीजों को जोड़ना सीखिए, ना कि ऐसा है कि आज मैंने इस रास्ते को पकड़ा है और इस रास्ते को मैंने आधा पार कर लिया और अब मैं सोच रहा हूँ कि सर नहीं नहीं नहीं, अभी तो ग्रेड थर्ड की भर्ती आने वाली है, रीट का माहौल बन चुका है। भाई देखो, कोचिंग वाले हो या हमारे जैसे यूट्यूबर हो, सब अपनी अपनी बातें करेंगे, ठीक है? सब बातें करेंगे, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है? तो आपको इन चीज़ों से भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। आप ये चीज़ें जो चुनो ना, अपने विवेक के आधार पे चुना करो। अनावश्यक रूप से परेशान नहीं हूँ। मैं कहूँगा ग्रेड फेस्ट की प्रिपरेशन करने वाले को ग्रेड फेस्ट ही करना चाहिए। अब कई बच्चे कहेंगे ग्रेड फेस्ट की भर्ती सर क्या? देखो, ग्रेड फेस्ट की भर्ती को लेकर सीधी-सी बात बता दूँ। डीपीसी की प्रक्रिया का कहानी अटका पड़ा था मामला। कई बार शिक्षा विभाग और आरपीसी में इसको लेकर संवाद भी हुआ। तो शिक्षा विभाग को लेकर जो है मंशा कि अभी डीपीसी की प्रक्रिया आरपीसी में लगभग कागज वगैरह, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सब हो गया है। आरपीसी डेट देगी, उस डेट को जो है लगभग ये लिस्टें जारी हो जाएंगी। यानी ग्रेड फेस्ट की डीपीसी प्रक्रिया लगभग पूरी होने वाली है। तो जैसे ही जैसे उपचुनाव 26 नवंबर के बाद, तो अपन ये मान के चल सकते हैं कि दिसंबर में लगभग 7,000, 8,000, 10,000 जितने भी पद हैं उन पे ग्रेड फेस्ट का विज्ञापन आ जाएगा। आप कहोगे कि सर आप तो कब से बोल रहे हो, नहीं आएगा। देखो, मैं तो इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आपको मैं नहीं बोलूंगा तो आप क्या करोगे? टाइम को खराब करोगे, वेस्ट करोगे मोबाइल पर, ड्रीम इलेवन में, पता नहीं कहाँ-कहाँ सट्टेबाजी में अपना समय व्यतीत करोगे। इसलिए मैं तो एक ही बात में विश्वास रखता हूँ कि वैकेंसियाँ आनी हैं, आपको अपनी तैयारी को जारी रखना चाहिए और बहुत पेशन के साथ और बहुत व्यवस्थित तरीके से जारी रखना चाहिए। मैं तो आज भी इस बात का समर्थक हूँ। तो मैं मानता हूँ कि डीपीसी प्रक्रिया पूरी होने के बाद आरपीएससी के पास इसकी अभ्यर्थना जाएगी और आरपीएससी अपने एग्जाम कैलेंडर में, चाहे वो पहले नवंबर तक का जारी कर सके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब संभावनाएं हमेशा जुड़ी रहती हैं। तो क्योंकि ये विद्यालय व्यवस्था एक ऐसी है जो बिना शिक्षकों के बहुत बाधित होती है और बहुत समस्याएं आती हैं। इसलिए आप मान के चलिए 2025 में तीनों भर्तियां पूरी हो जाएंगी। आप इस बात में विश्वास रख के चलिए, तीनों आनी है। ऐसा